हेलो बच्चों। तो आज हम एक अच्छा सा क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। क्वेश्चन ये है कि आपने पढ़ा होगा, अगर ये स्प्रिंग है और ये ब्लॉक है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होता है टी बराबर 2 पाई अंडर रूट m/k। ठीक है, जहां m क्या होता है ब्लॉक का मास और k क्या है स्प्रिंग का कांस्टेंट। तो इसमें मैं चेंज क्या करके लेके आया हूं कि अगर मान लीजिए कि स्प्रिंग में भी मास है। आप लोग पहले क्या पढ़ते हो, मासलेस स्प्रिंग पढ़ते हो, आइडियल स्प्रिंग पढ़ते हो। तो मैंने यहाँ पे मान लिया है कि स्प्रिंग कांस्टेंट के है, लेकिन स्प्रिंग में भी मास है, कितना है स्मॉल m, और ब्लॉक का मास क्या है कैपिटल M। अच्छा, लेकिन स्प्रिंग हमारी जो है यूनिफॉर्म है। ओके, तो देखो क्या क्या गिवन है हमें गिवन है मास ऑफ ब्लॉक कैपिटल M, मास ऑफ यूनिफॉर्म स्प्रिंग स्मॉल m, स्प्रिंग कांस्टेंट K। फाइंड क्या करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है हमें। अच्छा, विशेष बात क्या है इसमें ये देख लीजिए। विशेष बात ये है कि आप देखो यहाँ पे स्प्रिंग बंधी हुई है, सस्पेंडेड है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी v, इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी v, और इस पॉइंट की वेलोसिटी मैं मान लेता हूं क्या है, सॉरी इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी 0, v बराबर 0। और यहां देखो ब्लॉक की वेलोसिटी में मान लेता हूं v। तो होता क्या है कि यहां से यहां तक स्प्रिंग यूनिफॉर्म है, तो यहां से यहां तक स्प्रिंग की वेलोसिटी लीनियरली बढ़ती है। तो यहां 0 से v तक स्प्रिंग की वेलोसिटी लीनियरली बढ़ेगी। अच्छा, अब हम क्या करते क्या है देखो। तो मैंने माना कि यहां से o से s डिस्टेंस पे एक छोटा सा पार्ट है स्प्रिंग का, ds ले लेते हैं उसको, और उसका मास क्या मान लेते हैं हम लोग dm। इसका मास क्या है dm। तो पहले तो dm बताओ क्या होगा। तो dm हो जाएगा आपका यूनिट लेंथ का मास क्या होगा बेटा, स्मॉल m बाई एल, स्प्रिंग की लेंथ क्या l, तो m बाई एल इंटू ds। तो ये तो हो गया dm। अब dm है कहाँ, तो dm है यहाँ o से s डिस्टेंस पे। तो मैंने बोला अभी वेलोसिटी लीनियरली बढ़ती है, तो क्या मैं s डिस्टेंस पर वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, यस। तो स्पीड ऑफ ds पार्ट, और वी कैन से स्पीड एट s डिस्टेंस फ्रॉम o। तो ये हो जाएगा आपका, लीनियरली बनाना है 0 से, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ v डैश है इसकी वेलोसिटी। तो v डैश बराबर हो जाएगा v बाई एल, क्योंकि यहाँ पे l डिस्टेंस पे वेलोसिटी है v, तो v बाई एल इंटू हमारा पार्ट कहाँ पे है s डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे ये हो गई हमारी वेलोसिटी। इसका मतलब जो छोटा सा पार्ट है स्प्रिंग का, छोटा सा पार्ट, उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल पार्ट ये हो जाएगा बेटा डी के, मान लेते हैं इसको। डी के बराबर हो जाएगा हाफ डी एम इंटू ये वी डैश का स्क्वायर। तो डी के इक्वल हो गया हाफ डी एम, देखो डी एम है एम बाई एल इंटू डी एस, और वी डैश स्क्वायर, तो वी डैश है अपना वी स्क्वायर एस स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। अब इसकी अगर मैं टोटल काइनेटिक, स्प्रिंग की टोटल काइनेटिक निकालना चाहूं, तो यहाँ पे आप इंटीग्रेट कर दो इसको। यहाँ पे इस इंस्टेंट पे v तो कांस्टेंट माना जाएगा, क्योंकि इस इंस्टेंट पे मैं एक्चुअली में स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहता हूँ। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग व्हेन ब्लॉक की वेलोसिटी इज v, स्प्रिंग व्हेन वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इज v। तो इसका मतलब v इस इंस्टेंट पे कांस्टेंट लिया जाएगा, तो k बराबर हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो इसमें से बाहर देखो क्या हो जाएगा, m v स्क्वायर, m v स्क्वायर अपॉन l क्यूब, है ना, और ये नीचे हाफ बाहर आ गया, इंटीग्रेशन बचा क्या s स्क्वायर ds। चलो भाई, तो ये हो जाएगा हाफ, इसका लिमिट क्या लें हम 0 टू l, तो इसका लिमिट लेके 0 टू l इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा l क्यूब बाय 3। तो ये हो जाएगा 1/6
एल क्यूब बाई 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना 1/6 mv²। एल क्यूब से एल क्यूब गया, तो 1/6 mv²। ये तो हो गया किसका काइनेटिक एनर्जी, स्प्रिंग का। और ब्लॉक का कितना है, हाफ mv²। तो पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं हम। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यस निकाल सकते हैं। के बराबर ब्लॉक का क्या होगा, हाफ कैपिटल एम इंटू v² प्लस स्प्रिंग का क्या है 1/6 स्मॉल एम इंटू v²। ये हो गया। अब स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी, वो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग। तो मैंने बोला है अभी स्प्रिंग, इसका देखो क्या माना है मैंने, इस ब्लॉक में एक्सटेंशन, मतलब सॉरी स्प्रिंग में एक्सटेंशन क्या माना है मैंने, x। तो इसकी वेलोसिटी v बराबर तो बिल्कुल सिंपल सा है dx/dt ही होगा। क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। तो अब हमें करना क्या है भाई, सभी बच्चों को समझ में आया होगा। पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग हम लिखेंगे u बराबर क्या हो जाएगा, हाफ के x²। अब अभी हमें सिस्टम का क्या निकालना है, टाइम पीरियड। तो हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी लिख देंगे, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो ये हो जाता है बेटा E इक्वल टोटल काइनेटिक एनर्जी, के टोटल, जहां पे के टोटल देखो ब्लॉक का और ये स्प्रिंग का, दोनों का सम लिख देंगे, प्लस पोटेंशियल एनर्जी है ना। तो ये E बराबर हो गया अपना हाफ m कैपिटल M v² प्लस 1/6 स्मॉल m v² प्लस स्प्रिंग का काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगा बेटा हाफ के x²। अब हम जानते हैं कि SHM में क्या होता है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये dE/dt आ जाएगा, और dE/dt तो जीरो होता है क्योंकि कांस्टेंट है ये, बराबर ये हो जाएगा हाफ कैपिटल M इंटू ये इसका डिफरेंशिएशन 2v इंटू dV/dt प्लस 1/6 m, ये हो जाएगा 2v इंटू dV/dt, और प्लस बेटा देखो इसको हाफ के, इसका हो जाएगा 2x इंटू dx/dt। अच्छा, और ये dx/dt क्या होगा, वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी, ये देखो वेलोसिटी, ये देखो वेलोसिटी गया पूरा, क्या बचा अपना, तो यहाँ यहीं पे लिख देता हूँ अब मैं, ठीक है, छोटा सा। तो यहाँ पे ये बचा 0 बराबर, आप देख सकते हैं ये हाफ से हाफ गया, m इंटू dV/dt क्या होगा, एक्सेलरेशन। तो m इंटू एक्सेलरेशन प्लस बेटा देखो ये 3 आएगा, तो ये स्मॉल m इंटू स्मॉल m/3 इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे बचेगा ये kx। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे a बराबर हो जाएगा -kx और अपॉन में कैपिटल M प्लस स्मॉल m/3। तो ये देखो SHM प्रूफ हो गया, और a बराबर -ω² इंटू एक्स, इससे क्या कर दो आप, कंपेयर कर दो। तो ये ω² की वैल्यू आ जाएगी हमारी, ω² आ गया हमारा क्या, ओमेगा बराबर आ जाएगा आपका डायरेक्ट √k अपॉन ब्लॉक का मास प्लस स्प्रिंग का मास बाई 3। तो ये हो गया अपना ओमेगा। तो t बराबर 2π अपॉन ओमेगा बराबर 2π √m अपॉन के होता था बेटा पहले, तो यहाँ पे ध्यान रखना m ब्लॉक का मास है, उसी में m/3 और ऐड हो जाता है, और अपॉन। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये।